जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवदेवं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 2 रोज की बड़ी थकान और भगवान की बड़ी कृपा कि सांगली गांव के अंदर बहुत लोगों का प्रेम मिला। 2 दिन का लाइव इतना अच्छा हुआ कि खूब भगवान की कृपा लगी। सांगली की हमारी जो मिशन थी वो बहुत अच्छी रही। यही भाग्य का भाग्योदय शुभ समय है। ये आज का विषय है मेरा। यही भाग्योदय का शुभ समय है। भाग्योदय का समय का अर्थ ही यह है, भगवान कृष्ण की खूब लीला हमने सुनी है। जीवन के अंदर हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन के अंदर किस तरह से भाग्योदय होगा, कैसे शुभ होगा और किस समय होगा, इसका ही हमें अंदाज नहीं होता है। जब हमारा कर्म आता है तो कर्म की धुरा तो बहुत कुछ बोल के जाती है। अनादिकाल से जन्म मृत्यु का इसी संसार के अंदर हमारे परिवर्तन बनता गया है। जीवन का परिवर्तन ही शुभ है। जीवन का कर्म ही एकमेव इसका रास्ता है। और ऐसे बड़े बड़े शास्त्रों के अंदर भी कहा है कि यदि आपका भाग्य खुलने का समय आया तो आपको परमात्मा की सारी बातें मिल जाती है। जैसे कहते हैं, यदि अगर आप शिक्षण सीख लिए हैं तो नौकरी भी आपको अच्छी ही मिलेगी। परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होने के बाद ऐसा प्रमाण पत्र भगवान देता है, जिस प्रमाण पत्र से आपके जीवन के अंदर ऐसे आनंद मिलते हैं कि परमात्मा आपको देखते देखते जीवन के अंदर सारा श्रेय दे जाते हैं। कल हमारे एक बहुत अच्छा परिचित व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, आप जो भी ये कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर ही कर रहे हैं क्या? हमने पहले तो कभी आपको नहीं देखा और आपको आज देखने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि आपको कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोग आप दर्शन करवाते हैं। मैंने कहा कि मैं तो दर्शन सिर्फ भगवान का करवाने के लिए कहता हूं, परमात्मा की दर्शन की लालसा रखता हूं। और आपके जीवन में सत्य क्या चीज है, आपके भाग्य में क्या जरूरत है,
मैं इसका कथन आपको करना ही चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, पर आपका प्यार की बात हमारे दिल में आ जाती है। मन कहता है कि आपको कितनी बातें कहूं जिस बातों से आपके अंदर परिवर्तन आ जाए। आज हमारा संजय पिटले भी आया है, खूब आशा है। जिस मार्तंडेश्वर भगवान के जीर्णोद्धार के लिए मैंने कल सांगली नगरी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। छोटी बात बहुत बड़ी है, छोटी सी बात बहुत बड़ी है, और बात के अंदर ऐसा एक मर्म निकला। कल भारतवर्ष के अंदर ऐसा कर्म होने के लिए पहले ही उस मिरज गांव के अंदर इतना बड़ा उत्सव होने का पहला ही ये पैरी हुई हो रही है, जहां लोगों का प्यार खूब सारे मिलने का संभव हो गया है। जिस मिरज गांव के अंदर एक गणेश उत्सव में भी बहुत सारा वाद विवाद होते रहता है, लेकिन उसे मिरज गांव के अंदर कई मुस्लिम भाइयों का मुझे कल फोन आया, रात को फोन आया, कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका तो बहुत अच्छा काम हमने सुना। बोले आपको नहीं, हमारे यहाँ के सभी लोगों को इससे उद्योग ही मिलेगा और हम आपका स्वागत करेंगे। मुस्लिम भाई कहते हैं। तो सनातन के अंदर कितना समय का भाग्योदय होने का योग आता है। देखिए, समय के अनुसार मनुष्य के अंदर कई प्रकार के पुण्य फल आते हैं, तो उसके लिए सतगुरुओं की कृपा लगती है। आप कृपा की इच्छा तो करते नहीं है। कृपा तो ऐसी होती है भगवान की। देखिए, आपको बात बता रहा हूं, एक शिष्य है, आपको भी मालूम है कि उसका हार्ट 20% चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था अब तो कुछ समय ही चलेगा, ये परिवार के लोग को बुला के लो। लेकिन विश्वास इस गुरु पर था, उनको विश्वास इस नारायण के ऊपर था। उनका बाईपास सर्जरी भी हो गया, सब कुछ हो गया। डॉक्टर भी कह दिया कि बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तपे हुए तप का व्यर्थता हो ही नहीं सकता है। जहां तप है वहां परमात्मा है, ध्यान रखिए। और जहां परमात्मा है वहां किसी की माइकल की ताकत नहीं कि जो मंत्रों के आगे तुम्हारी बात को चले। कर्म के अंदर शक्ति होनी चाहिए, धर्म के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपको फल मिलने में कोई देरी नहीं लग सकती है। वारंवार कहता हूं मैं, वारंवार कहता हूं, यदि अगर आपका समय शुभ है तो आपके जीवन में गुरु की कृपा आपको हो ही रहेगी। और जब गुरु की कृपा ही है आप पर, तो किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं जो आपको यहां से ऐसा ले जा सके। यमराज भगवान को लगेगा कि ये भगवान शिव की आराधना कर रहा है, क्या हिम्मत है यहां से कि आपको ले जाए। मृत्युंजय महादेव आपके साथ होता है। आपका भाग्योदय कराने के लिए मृत्युंजय महादेव आपसे जप कराता है, तप करवाता है। और जिसके पास जप तप है उसकी जीवन की बेड़ा ही पार है, ये ध्यान में रखिए।
मुंबई अंधेरी के अंदर मेरा एक मुस्लिम शिष्य है, उसके अक्के घरीवार में ओम नमः शिवाय का 24 घंटे जाप चलता रहता है। वो मशीन लगा के रखा है, ओम नमः शिवाय। खंडाला लोनाला के अंदर उस आदमी ने आज 350 एकड़ जमीन खरीदा है। ये सिर्फ गुरु कृपा है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि उसमें से एक गुंठा मुरली मंदिर के लिए या सूर्याचार्य जी के आश्रम के लिए दे दे। हमने कहा कि ये तेरे कर्मों का फल है, ये तुझे ही खाना है, हमें नहीं खाना है। गुरुओं को तो प्यार चाहिए, तुम्हारे जीवन का उद्धार चाहिए, और तुम्हारे उद्धार के लिए नारायण बैठा है। हमारा हरू भाई आता है और मुरली मंदिर के अंदर सीधा आ जाता है, बोलता है तो हमारा मंदिर है ना, शिव जी का दर्शन करना है ना। तो शुभ समय में शुभ कर्म होता है, और जिसके जीवन के अंदर गुरुओं की कृपा होती है उसका भाग्योदय कभी रुक ही नहीं सकता है। बिना गुरु का नहीं है उद्धार। और जब इस पत्रकार परिषद के अंदर मैंने जब कल कहा, नारायण ने ना किसी को कहा है ना किसी को कहने वाली है, क्योंकि नारायण तो कर्म के पुजारी है, नारायण तो धर्म के पुजारी है, नारायण तो आपके पुजारी है, नारायण तो आपकी पूजा करते हैं। ध्यान रखिए, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो नारायण आप पर पूरी कृपा बरसता है, और नारायण की कृपा जिस पर बरसती है उस कृपा के अंदर नारायण कहते हैं तो किस जात का है, किस समाज का है, या तो किसी धर्म का है, ये मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि तू मेरा है। नारायण कहते हैं कि तू मेरा है, और जो नारायण का है तो उसकी बात ही कुछ और है। परमात्मा जब कहता है कि आप मेरे हैं तो आपके जीवन का कितना बड़ा भाग्य खुल जाए। जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है, और अनमोल जीवन के अंदर यदि अगर आपको कोई सच्चा भाव मिल जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। गुरुओं की कृपा बेड़ा पार करती है, और गुरु ही ना हो तो ना जाएगा बेड़ा, ना होगा पार, घूमता रह जाएगा दुनिया के अंदर सारा ही साभार। भगवान कहते हैं कि इसकी जीवनी के अंदर इसको और कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसे ना कर्म समझता है, ना धर्म समझता है, ना गुरुओं की कृपा समझती है, ना माता पिता की कृपा समझता है। मन बहुत विचलित होने के बावजूद मनुष्य कहता है कि मेरे जीवन के अंदर परमात्मा तेरी कृपा क्यों नहीं है। पर परमात्मा की कृपा पाने के लिए ये नहीं कहता है कि परमात्मा मैं तुझे मन में मन नहीं मान रहा हूं, इसलिए आपकी मेरे पर कृपा नहीं हो रही है, आपकी दया नहीं हो रही है। आपकी दया न होने से मेरा उद्धार कहां से होगा। मेरे नारायण, आप मुझ पर कृपा बरसो। कहते हैं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा
मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे नारायण, आपकी कृपा से सारा ही काम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। तो ये बात आपके समझ में जिस दिन आएगी, उस दिन आपको परमात्मा मिल जाएगा। परमपिता परमात्मा की एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखिए। यदि अगर आपके परिवार के अंदर आपको आनंद ही आनंद करना है, तो सबसे पहले भगवान गुरुदेव के शरण जाइए। गुरुदेव के शरण में जाने से जाते ही आपका जीवन का बेड़ा पार हो गया, ये लिख कर रख दीजिए कि गुरु ऐसी कृपा है जैसे अत्तर, कैसे, जैसे अत्तर लगाते हैं तो सारा सुगंध फैल जाता है, वैसे परमात्मा की कृपा जब हो जाती है तो आपकी जीवनी बदल जाती है। माला माल होते हैं आप। परमात्मा आपके पास ऐसा महक देता है जैसा इत्र भी उसके सामने कम हो जाता है। सारा ही कर्म आपका ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। और हरि कृपा जहां पर है, वह तो नारायण की कृपा कोई कमी नहीं है। हरि कृपा वना जीवन पार, बिना हरि कृपा का जीवन पार नहीं हो सकता। मन को चाहे कितना भी आप अपने कहिए कि मुझे ना कुछ करना है, मुझे ना कुछ करना है, लेकिन करना तो परमात्मा को है। ना ही करने वाले हम हैं, ना करवाने वाले हम हैं। सारा ये काम नारायण का है, और नारायण के काम को हम क्यों जाए? हमारा तो धर्म करते हैं कि ओम सूर्याय नमः। सुबह एक लोटी हमने चढ़ाने के लिए आपको कहा है, और एक लोटी चढ़ाते समय आपको मैं वारंवार कहता हूं कि जब सूर्य के 12 नामों का आप उच्चारण करोगे तो आपका जीवन बड़ा पार होगा। यदि अगर किसी के ध्यान में नहीं आया तो फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि सूर्य भगवान के आज आपको कुछ नामों का उच्चारण करने वाला है, और जिस नामों का मैं उच्चारण करने वाला है, यह आप ध्यान रखिए, आप लिख कर रखिए कि इन नामों से यदि अगर आप अपने घरों के अंदर जल चढ़ाओगे तो भगवान आपसे खूब खूब आनंद में होगा। यदि अगर आप सच्चे भाव से, आज आपको यही कहने वाला हूं, आज यही कहने वाला हूं कि नारायण की कृपा कैसी होती है, नारायण के 12 नामों का तत्व भी कहने वाला हूं। यदि अगर आपको तत्व समझ में आए तो परमात्मा समझ में आए, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि बिना नारायण का आपका उद्धार नहीं हो सकता। बिना नारायण की कृपा से आपका उद्धार नहीं होता। इसलिए नारायण की कैसे सुबह में जल चढ़ाया जाए, किस नाम से चढ़ाया जाए, ये आप लिख के रखिए एक वक्त।
ओम इंद्राय नमः। ओम अर्यमा नमः। ओम धाता नमः। ओम त्रेष्टा नमः। ओम पूषा नमः। ओम विवस्वान नमः। ओम सविता नमः। ओम मित्र नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अंशो नमः। ओम भग नमः। ओम विष्णुवे नमः। भगवान नारायण के ये 12 नामों से आप नित्य से नित्य सुबह में जैसे आप स्नान करके उठोगे तो एक लोटा नारायण को जरूर चढ़ाइए। एक लोटा जल चढ़ाने से नारायण आपके अंदर ऐसा सौभाग्य चैतन्य देगा जिस चैतन्य से आपका जीवन चिंता से मुक्त होगा और चिंता में मुक्त होते ही आपका भाग्योदय होगा। जैसा नारायण का उदय होगा वैसा आपका भाग्योदय होगा। ये निश्चित है, आप लिख के रख देना। मन को बहुत सुंदरता से जब आप लीन होके कहोगे तो नारायण आपको खूब कुछ देगा। बिना हरि कृपा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पर कहते हैं कि हरि की कृपा पाने के लिए भी हम हरि के साथ तो होना चाहिए। हम हरि के साथ न हो तो हर हर कहां से आएगा। जहां हरि है वहां हर है। जहां हरि है वह हर है। और जहां हरि की कृपा होती है वह हर की कृपा तो हो ही जाती है। और जब कृपा हरि की होने के बाद हर हर महादेव कहते हैं कि जीवन का बेड़ा तेरा अब पार हो जाएगा। जीवन यदि तुझे कुछ पाना है तो हर को याद तो करना ही है। कृपा उस हरि की है। बिना कृपा नहीं है उद्धार। तो नारायण की कृपा का उद्धार का एक बात ही और है। आपके जीवन में जितना जितना प्रयास आपका होगा वो हरि कृपा से होगा। जहां हरि कृपा आप पर हो जाए पर परमात्मा आपका जीवन कौशल्यमय बना देगा। आपके जीवन में कितना सौभाग्य है, कितना आनंद है।
कि आपको कोई गुरु इतनी अच्छी बातें कहते हैं पर आप मुंह धोने जाते हैं, मैं क्या करूं? आपको कभी ज्ञान जरूरत नहीं है, आपको अज्ञान की जरूरत है, और अज्ञान के कारण ही आप कभी गुरुओं का प्रवचन सुनते ही नहीं है। बहुत ज्यादा प्यार होने से, बहुत ज्यादा लाड होने से, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा लाड नारायण करता है, कभी कभी मैं भी गुस्सा कर लेता हूं थोड़ा बोला। गुस्सा इसलिए करता हूं कि आपको नारायण का नाम लेने में क्या दिक्कत है? अरे अपने लिए करिए, मेरे लिए नहीं। आपके लिए ही नारायण के नाम लेने कहता हूं। जब आप नारायण को जल चढ़ाते हो तब नारायण आपके ऊपर ऐसे ही वर्षा करता है, आज तुझे धन की इतनी सेवा मिलने वाली है, ये भंडार तुझे मैं दे रहा हूं, ले 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 ले, जितना के उतना लूट ले। नारायण आपको लूटने के लिए इतना गंगा जल के अंदर वो किरणें देता है जिस किरणों से सोने की छटा गिरती है, छटा गिरती है। पर हम उस कृपा को देखते ही नहीं है, करते ही नहीं है, और करते नहीं है इसलिए भाग्योदय उसका खुलता ही नहीं है। भाग्योदय खुलने के लिए भी मन की मनसा होनी चाहिए, कृपा उस नारायण की होनी चाहिए। और जब तक आपका सही समय नहीं आता है तब कृपा कहां से बरसेगी? अरे गुरु महाराज की बात ही नहीं मानते तो कृपा कहां से बरसेगी? जिसके ऊपर गुरु कृपा ही न हो वह नारायण की कृपा तो हो ही नहीं सकती है। ध्यान रखिए, परमात्मा की कृपा पाने के लिए परम आत्मा ही होना चाहिए। सिर्फ आने से और जाने से नहीं चलता, ज्ञान तो पूरा पाना पड़ता है, वरना अज्ञान के अज्ञान ही रह जाता है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी आपका प्रवचन मैंने सुना है ना। मैं कहता हूं कि मेरा प्रवचन नहीं, नारायण का प्रवचन है। मैं कई बार कहता हूं मांगो तो गुरुओं से मांगो, वरना दुनिया से मांगोगे दुनिया लाज लेगी। दुनिया से मांगो तो दुनिया लाज लेगी, और गुरुओं से मांगो तो गुरु ज्ञान और प्यार देगा तो तुम्हारा जीवन बदल लेगा। जीवन की रेखा बदलने के लिए गुरुओं का प्रसाद चाहिए, गुरुओं के नामों का प्रसाद चाहिए, गुरु के मंत्र का प्रसाद चाहिए। पर गुरु का प्रसाद ना मिले तो नरक में जाने की जगह भी नहीं मिले, ये ध्यान में रखिए। जब नरक की जगह भी ना मिले तो हमारी जिंदगी किस जगह जा रही है इसका तो हम अंदाज ही नहीं कर सकते। गुरु महाराज आपको इतना चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, उसका कारण एक ही है कि परमात्मा का आपको प्यार मिल जाए, परमात्मा को आपको ध्यान मिल जाए, परमात्मा के ज्ञान से आपके जीवन का उद्धार हो जाए। यही तो मेरी एक कामना है, भावना है। ये यदि अगर भावना और कामना आपको मिले तो आपका जीवन तो पार हो जाएगा। गुरुओं के लिए धन का नहीं, आपके मन का जरूरत है, और मन की मनसा यदि आपकी सुंदर आनंदमय हुई तो जीवन आपका ऐसा ही पार हो सकता है।
वारंवार आपके जीवन में आने वाला कष्ट यदि अगर हरण ही होना है तो आपको परमात्मा की खूब सेवा करनी चाहिए। एक सेवक मुझे मिला और कहता है, स्वामी जी आपका शिष्य होने का मेरा अटल निर्णय हो चुका है। बोला कोई बात नहीं। बोले यदि अगर आप मुझे सेवा में रखेंगे तो कैसे कैसे होगा? मैंने कहा तेरे जीवन का उद्धार होगा और क्या होगा। कहता है कि मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए आप मुझे क्या क्या करने के लिए लगाओगे? मैं बोला नीचे मुंडी और ऊपर पैर करना पड़ेगा। बोले स्वामी जी ये क्या बात हो गई? मैं बोला बराबर है। जब तेरे दो पैर ऊपर होंगे और सर नीचे होगा तो तुझे याद आ जाएगा मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। जब तू नीचे देखना सीखेगा तो आसमान का भी रंग तुझे मालूम पड़ जाएगा। तेरे पैरों के अंदर वो ऊर्जा मिल जाएगी जिससे तू जीवन पार कर सके। कहता है स्वामी जी नीचे भगवान को देखना होता है। मैंने कहा कि जो भगवान जिस समुद्र में बैठा है उस नारायण को तू यदि अगर नमन करेगा, क्योंकि वो कृष्ण मोहन जगत गुरु है। सबसे पहली बात तो तुझे गुरु के पास आने के बाद नीचे मुंडी ऊपर पैर करना पड़ेगा और गुरुओं को, माता पिता को तुझे याद करना पड़ेगा। जब गुरुओं को याद करेगा, माता पिता को याद करेगा, जब तूने झुकना सीखा तो तेरा उद्धार हुआ। ये अटल बात मेरी तेरे कान में रखना कि अब तो मेरा उद्धार होगा। कहता है कि स्वामी जी ये कितना बार करना पड़ेगा? मैंने कहा ये तो तुझे नित्य करना पड़ेगा और यदि अगर ये नित्य तूने किया तो तेरी नींद खुल जाएगी और तेरी नींद खुलेगी तो तू जिस आत्मा में आज वास कर रहा है वो सपने से धीरे धीरे तेरे जीवन को बदलते बदलते तुझे भगवान नीचे लाते 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 तेरे जीवन को पार कर देगा। ये ध्यान रखना। जब तुझे गुरु कहे कि तू नीचे मुंडी ऊपर पैर, देख ले जीवन का संसार है। संसार का बात तेरे जीवन के अंदर ध्यान आएगा कि परमात्मा का संसार कैसा होता है, परमात्मा की हरि कृपा आप पर कैसी होती है और बरसे जीवन के अंदर तरसे कैसा, तरसता हुआ जीवन का मन कैसा है होता है, इसका तुझे ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुझे हर चीज का प्यार मन में लेना पड़ेगा। हर ध्यान का कर्म आपको करना पड़ेगा और करते कर्म से आपको फल मिलना निश्चय निश्चय और निश्चित होगा। कभी आपने अपने गुरु से प्यार करके देखा नहीं है? कभी गुरु से प्यार करके देखो। कल मैं प्रवास में था। प्रवास में रहने के बाद जिस जुपिटर हॉस्पिटल के अंदर जो शिष्य बैठा है वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन ले रहा है। जब कल पूरी रात उसके पास
आध्यात्म रूप से चैतन्य जाके बैठा उसके पास, तो उसका वाइटलिटी आज निकल गया है। अपने पत्नी से कहता है कि भगवान कृष्ण और गुरुजी मेरे पास आके बैठा है। ये कल रात की बात है, आज की नहीं। और पहले ही 2 दिन सांगली वालों ने पूरी रात भी जगाया है, दिन भी जगाया है, आराम तो दिया ही नहीं था। पर मंगल लोग मंगल काम मंगल कामना करते हुए मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, और कृपा नारायण के ऊपर हुए बिना रह नहीं सकती। उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना कर्म किया है। मैं सभी सांगली मिरज के लोगों का दिल से खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। परमात्मा को भी कहता हूं कि उनके घरों के अंदर सदा ही सत्संग होता जाए, परमात्मा उन पर कृपा बरसता जाए, और सुनने वाले के सारे के जीवन का उद्धार कर जाए। यही तो एक मेरी भावना है। जीवन का सोना ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा कर्म है कि हर भक्तों के पास जाना और उसके जीवन के अंदर चैतन्य देना। आपके अंदर जब चैतन्य मिल जाए तो आपकी चेतना जाग जाए। आपकी चेतना जागते ही आपको परमपिता परमात्मा का ध्यान मिल जाए, और जिसको परमात्मा का ध्यान मिल जाए उसकी जीवनी बदल जाए, उसकी जीवनी बदल जाए। आपने कभी गुरुओं से प्यार करके नहीं देखा है। आप कभी अपने अति प्रिय व्यक्ति से कभी प्यार करके नहीं देखा है। आप अपने बच्चे से भी कभी प्यार करके देख लीजिए। न बदलने वाला भी बदल जाएगा। एक दिन उसको ऐसी चाट आ जाएगी कि आपके ऊपर शरण आए बिना रह नहीं पाएगा। बहुत प्यार करते हैं अपने आप को। परमात्मा कहते हैं आप अपने ऊपर बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। कभी मुझसे भी थोड़ा प्यार करके देख लीजिए, तो जीवन के अंदर आपके ऐसा आनंद आएगा कि जिस जीवन के लिए तुम काम करने आए हो उससे आपका उद्धार हो जाएगा। जीवन का उद्धार होने के लिए ही गुरुओं की कृपा की जरूरत होती है। जब हरिनाम लोगे तो गुरुओं के आज्ञा से लोगे तो ये पार होगा आपका। नहीं तो कई लोग आते हैं, आए का नाम करते हैं और गए का धाम सुनते हैं, तो ये कोई जीवन का बात नहीं है। कई लोगों का प्यार है, कई लोगों की कृपा है, भगवान नारायण की कई लोगों की कृपा है। जीवन के अंदर एक बात आपको आज मैं कहता हूं, संकल्प जब आप भगवान का करते हो तो आपके एक संकल्प के साथ नारायण आपको 100 संकल्प का फल देता है। कल मैं जब सांगली में था, आपको बताता हूं, सांगली के अंदर हमारे श्रीकांत शिंदे एक है, बड़ा अजीज भक्त है, हमारा बचपन का साथी है। साथी भी कभी कभी साथी में आते ही रंग चढ़ जाता है, प्यार आ जाता है, तो उसके अंदर पावर आ जाती है। वैसे हमारे श्रीकांत जी के मन में ऐसी 3 दिन में पावर आई
कि उन्होंने सांगली के अंदर के कई लोगों को जमा किया, बहुत प्यार से, आनंद से किया। मुझे पूरन पोली उनके घर में खानी थी, पर उनके अजीज मित्र है, उनका नाम है मनु भाई शारदा जी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहां कल आएंगे क्या? तो हमारे श्रीकांत जी ने कहा मेरे पास आना है तो मेरा घर और शारदा जी का घर एक ही है। कितना प्यारा बात बोल दिया। अपने घर के अंदर और अपने मित्र के अंदर कोई फर्क नहीं माना। इससे जैसा आदमी का प्यार कोई नहीं है। स्वार्थ से जीने से अच्छा है परमार्थ के साथ चलना। यही परम कृपा गुरुओं की होती है। परम कृपा गुरु की होनी पड़ती है। नारायण की कृपा होते ही ऐसे विचार आते हैं, ध्यान रखिए। मैं तो आपको मैं बोलता रहता हूं, छल कपट से दुनिया भरी, तू जप ले रे मानवारी। छल कपट से दुनिया भरी, तू जप ले रे मानवारी। दुनिया तो छल और कपट से भरी है, लेकिन हमारे श्रीकांत जी के मन में ना छल आया ना कपट आया। कहा कि वो घर और मेरा घर एक ही है स्वामी जी, मेरे घर में खाओ और मुनु भाई के घर में खाओ, बात तो एक ही है। कितना प्यारा बात है। मन के अंदर भाव की ज्योत जलने के लिए भी गुरु कृपा होनी पड़ती है। जहां गुरु का प्यार मिले वहां तो परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। परमात्मा के लिए कोई और प्रकाश की जरूरत नहीं है। परमात्मा के लिए तो सिर्फ गुरु कृपा की जरूरत है। और जिसे गुरु कृपा हो जाए तो मनुष्य माला माल हो जाए। सब कुछ पैसा प्यार नहीं है। सब कुछ पैसा प्यार नहीं है। आवश्यकता जरूर है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिए। एक व्यक्ति कह चुका है आपको कितना चाहिए? मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है कि नहीं मुझे बोलो कि मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैंने तो एक सुना है कि तिनका तिनका से सरोवर भर जाए और तिनका तिनका से ही जीवन पार हो जाए। कोई 60 साल का ऐसा ही नहीं बनता है। उसको हर एक साल का एक 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 कार्य बढ़ता जाता है। जीवन की जीवनी चलती चलती चल जाती है, तब 60 साल आ जाता है। और जिसका 60 साल हो जाता है, परमात्मा हरि कृपा उस पर हो जाती है, तो हरि कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाता है। कहते हैं कि साटी यानी नाटी हाथ में लगी काटी, काटी लेके दौड़ जाइए, वरना साटी कहीं ना कहीं लड़का देगी। इतना बड़ा प्यार है भगवान की। आप कभी भगवान से प्यार करके देखिए। आप कभी भगवान से कह के तो देखिए कि हे भगवान, कि आप मेरे जीवन में आने के बाद मेरा सारा ही समय शुभ है। सारा समय शुभ होने के लिए ही मैं आपके चरणों में आया हूं।
और आपके चरणों में आया है, तो नारायण मुझे बेड़ा भी पार कराइए। मैं कभी कभी भजन में बोलता भी हूं, पर आज वो इतनी बड़ी मुझे लंबी बात करना नहीं है, क्योंकि आज का मेरा ये विषय है कि यही भाग्योदय का शुभ समय है। अब गुरु पूर्णिमा तो गई, अब गुरु कृपा का समय तो चला गया, लेकिन मन का समय अभी खत्म नहीं हुआ। गुरु पूर्णिमा तो आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं आई तो गुरु कृपा क्या करेगी? आप चिंतन में नहीं आओगे तो आप चिंता में जाओगे, और जब चिंता में चले जाओगे तो आपके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए चिंतन में आइए, चिंता से पार हो जाइए। जब चिंतन छोड़ोगे तो जीवन को मुक्त दोगे, ध्यान रखना। और चिंतन करोगे तो परमात्मा के द्वार में जरूर जाओगे, इतना विश्वास भी आपको करता हूं। आपने कभी देखा नहीं है, आप कभी चिंतन करके नहीं देखा है, आपने तो सिर्फ चिंता करके देखी है। और चिंता ही तो शरीर के अंदर सारे दुख लेके आता है। चिंतन दुख नहीं लाता, लेकिन चिंता दुख जरूर लाती है। जीवन यदि पार करना है तो चिंतन करिए, चिंता छोड़िए। चिंता छोड़ते ही आपके जीवन में नारायण चिंतन का आनंद आपको देगा। और जब आप चिंतन करोगे तो नारायण आपका भाग्योदय जरूर खुलेंगे। भाग्य तब खुलता है जब चिंतन से परमात्मा की चिंतन से जीवन का श्वास बदल जाता है। आप देखिए, आप मन में देखिए, करके देखिए। मन में एक बार जोर से ओंकार करके देखिए। मैं करता हूं, आप भी करिए। एक बार ओम मैं भी बोलता हूं, साथ में आप भी बोलिए। आप सब रेडी होंगे, आप सब तैयार रह जाइए। और जैसे मैं करता हूं इसी तरह से आप भी करिए। आपको आनंद आएगा। ओमकार नाद से आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी कि आपके जीवन को बदलाव मिल जाएगा। आपने अपने जीवन को बदलते समय नहीं देखा है, लेकिन कम से कम आप ओमकार करने के बाद आपकी ऊर्जा कैसी चलती है वो तो जान लीजिए। ये गुरुओं का पाठ है। यदि अगर गुरुओं का पाठ आप करना शुरू कर दोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और आपका जीवन बदल जाए तो परमात्मा आपके ऊपर ऐसे कृपा बरसेगा जैसा आपका भाग्योदय आया है। आपका भाग्य खुल जाएगा। नारायण आपके जीवन में ऐसी ताकत देगा जिसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन का यही तो एक सत्य है।
जो सत्य आप कभी जाना नहीं है, माना नहीं है। जीवन का सत्य जानिए, जीवन का नित्य करिए। जीवन पार करने के लिए परमात्मा की कैसी कृपा होती है ये तो जान लीजिए। आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसती है कि नारायण आपकी जीवनी की एक एक रंग के अंदर आपकी जीवनी बदल देता है। आप कभी करके नहीं देखे हैं, आपने कभी नारायण का प्यार को नहीं देखा है। कैसे आपके जीवन में कैसे कैसे रंग आते हैं, आप करके देखिए। मैं यहां से बोलता हूं, आप वहां से बोलिए। शुरू करते हैं। ओमकार करिए। ओमकार आप दिन में 3 बार करिए। 3 बार आप दिन में 11 बार 11 बार 11 बार। सुबह नाश्ते से पहले, भोजन से पहले और सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त से पहले दिन के 3 बार आप ओंकार करके देखिए, और फिर शाम को सोते समय आप ओंकार करके देखिए। आपको नींद इतनी अच्छा आ जाएगी कि आपको भी विचार आएगा कि कितना सुंदर नींद आया है मुझे। गुरु की कृपा कितनी सुंदर है आप पर, कितना प्यार है आप पर। आपका जीवन बदल जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, यही भाग्योदय का शुभ समय है कि आज षष्ठी का मैंने आपको ओमकार का स्वर दिन के 4 प्रहर में करने के लिए बोला है। यदि अगर आप करें तो आपका जीवन पार हो जाए। आज इतना ही हम बोलते हैं कि आज का विषय यही था। यही भाग्योदय का शुभ समय है, और इस शुभ समय आप स्वीकार करें, और आप दिन में 4 बार यदि अगर ये नित्य करें तो शायद आपके घर में, जीवन में ऐसी ऊर्जा मिल जाए कि डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़े। इतना फर्क आता है। और ये सारी बात को स्वीकार करते समय भगवान नारायण ने कहा, जो जो इस तरह से करेगा उसके जीवन का बेड़ा पार होगा, और उसके जीवन के अंदर
ऐसा मंगल योग आएगा कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि स्वामी जी हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, परमात्मा ही आपके ऊपर कृपा कर देगा। इसलिए आज आपको यहीं पर हम विराम करते हैं और आरती कर लेते हैं। ओम जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला, मीठे मोरली वाला, एटे मोरली वाला, गोपेना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा कामन गारा, काम कामन भव के दा, प्रभु कामन भव के दा, माखन चोरे मोहन, माखन चोरे मोहन, चित चोरे मेरा। ओम जय कान्हा कान्हा नंद यशोदा तेरा वैकुंठ उचारे, प्रभु वैकुंठ उचारे। कालिए मर्दन के दा, कालिए मर्दन के दा, गायो ने चारे। ओम जय कान्हा कान्हा गुण तनो तुझ पार के मैं नहीं आवे, प्रभु के मैं नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे। ओम जय कान्हा कान्हा, जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदल आला, मीठे मोरली वाला, मीठे मोरली वाला, गोपेना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, मोर मुगड़वंशी वाले की जय। नमः पार्वती पदे शिव हर हर महादेव हर। सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे।